हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरानी एग्जाम प्रो में। आज का हमारा जो स्टैटिक जीके का जो टॉपिक रहेगा भाई, विश्व में या फिर भारत में जो प्रथम है उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, अलग अलग जो स्टेट्स के एग्ज़ाम हैं उनमें। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले हम करेंगे भाई विश्व में प्रथम पुरुष। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया। इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया। ऑप्शन ए 1957, ऑप्शन बी भाई 1982, ऑप्शन सी 1961, ऑप्शन डी भाई 1990। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी 1961 में। कब गया भाई, 1961 में गया। अपोलो 11 वह अभियान था जिसे जुलाई 1961 में पहली बार भाई चंद्र मां पर मानव सहित कोई यान उतरा और नील आर्मस्ट्रांग इसके कमांडर थे। इसके अलावा भाई इसमें ब्रिज एलिंडियर जो चांद पर उतरने वाले दूसरे व्यक्ति बने और माइकल कोलिसियस जो चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाते हुए मुख्य यान में ही बैठे रहे शामिल थे। अप्रैल 1984 में राकेश शर्मा पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति। किस पे भाई, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। तो कौन है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। ये जो क्वेश्चन है भाई, बिहार कांस्टेबल फायरमैन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था भाई, है ना, एडमसन था। कौन सा था भाई, एडमसन था। ठीक है, नावे के खोजकर्ता एडमसेंस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे जो 14 सितंबर 1911 को अपने दल के साथ वहां पे पहुंचे थे। नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे। नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए है भाई सूर्य बहादुर थापा, ऑप्शन बी गिरिराज प्रसाद, ऑप्शन सी है भाई पुष्प कमल, ऑप्शन डी है क्या है भाई, विश्वेश्वर प्रसाद। तो नेपाल के पहले निर्वाचित कौन है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। ऑप्शन डी आएगा भाई। देखिए, नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री विश्वेश्वर प्रसाद क्या है, कोइराला थे और 1959 के चुनाव में निर्वाचित हुए थे और 1960 तक नेपाल के प्रधानमंत्री थे। वर्तमान में नेपाल के जो है भाई अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला क्या है भाई, कार्की हैं। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कब उतरे थे भाई, बताइए। 12 जुलाई 1968 को, 21 जून 1969 को, 20 जुलाई 1969 को, 20 जून 1968 को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है क्या आएगा, सी आएगा, 20 जुलाई 1969 को। कब उतरे थे भाई, 20 जुलाई 1969 को। तो 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर उतरने वाले पहले मानव बने थे। इसके पश्चात भाई जो बज एल्ड्रिन ने चांद पर कदम रखा था। अपोलो 11 का क्या है प्रक्षेपण 16 जुलाई 1969 को किया गया था भाई। कब किया गया था, 1969 को किया गया था। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है भाई, देखिए अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है, तो कौन है भाई, मेजर यूरी गागरिन। क्या है भाई, लीजिए, ये जो क्वेश्चन है एसएससी CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। जस्ट 1 मिनट, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में भाई। यूरी गागरिन पूर्व सोवियत संघ के पायलट और अंतरिक्ष यात्री 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। इन्होंने भाई बोस्टेक 1 अंतरिक्ष से पृथ्वी की क्या की थी भाई, परिक्रमा की थी। किसने प्रशासनिक प्रबंध विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो बताइए भाई किसने किया था। चारों ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा। प्रशासनिक प्रबंध विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया किसके द्वारा भाई, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई, फेडरिक टेलर के द्वारा। किसके द्वारा भाई, फेडरिक टेलर के द्वारा, है ना। लोक प्रशासन विषय के प्रमुख चिंतक हैं। इन्होंने प्रशासनिक प्रबंध विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। वैज्ञानिक प्रबंध प्रारंभिक प्रबंध की मुख्य धारा है जिसे भाई क्लासिकल विचारधारा कहा जाता है। नेक्स्ट है भाई, पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था, बताइए भाई किसने बनाया था। नेस्ले ने, दी हर्शे कंपनी ने, या जोसेफ ने, या फिर पियरसन्स ने। तो पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, जोसेफ फ्राई एंड सन्स ने। ओके, क्या आएगा भाई, सी आएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई। पहला चॉकलेट बार देखिए जोसेफ फ्राई एंड सन्स ने 1847 में बनाया था। और भाई जोसेफ फ्राई ने कोकोआ बटर कोकोआ पाउडर और चीनी का पाउडर मिलाकर उसे ठोस रूप दिया था।
8th क्वेश्चन है भाई, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव थे, कौन थे भाई संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल कौन थे, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, है ना, ट्रीवेली, ट्रिगर वैली, ये क्या है भाई, लीजिए भाई त्रिवेली, ठीक है, नावे थे। वर्तमान में संयुक्त राज्य संघ के महासचिव एंटोनियो गुटरेस, प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को भाई संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुप्रसिद्ध फिल्म भाई गांधी का निर्देशन किसने कराया था, बताओ भाई, जो सुप्रसिद्ध फिल्म है गांधी, उसका जो निर्देशन है वो किसने किया था, किसने किया था, और ये कब निर्मित की गई थी भाई, बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, रिचर्ड एंट नर्वो, 1900 कब भाई, 82 में, लीजिए वर्ष 1982 में निर्मित गांधी फिल्म महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। इसके निर्देशक रिचर्ड एंटन नेब्रो थे, और इसमें गांधी का किरदार किसने निभाया था, बेन किंग्सले ने निभाया था, और इसके स्क्रीन प्ले के लेखक कौन है, जॉन बिले थे, और इसमें भारत में कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा 30 नवंबर 1982 को रिलीज किया गया था। इस फिल्म में भाई 8 एकेडमी अवार्ड जीते थे भाई, कितने जीते थे, 8, है ना। सब प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी, देविका रानी थी, मधुबाला थी, मीना कुमारी थी, नरगिस थी, तो भाई बताइएगा इसका जो आंसर है सब प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी, तो कौन थी भाई, देविका रानी, कौन थी भाई, देविका रानी, ऑप्शन ए आएगा। देविका रानी को भारतीय फिल्म इतिहास की भाई प्रथम अभिनेत्री माना गया। इनका जन्म 30 मार्च 1908 को, है ना, वाल्ट्रेर विशाखापट्टनम में हुआ था। इन्हें प्रथम दादा साहिब फाल्के पुरस्कार, है ना, प्राप्त हुआ था। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय था, तो बताइए हिमालय की चोटी पर सबसे, है ना, सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम कौन था भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ना बी आएगा भाई, कौन था, ऑप्शन बी रहेगा भाई। लीजिए हिमालय की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय तेंजिंग, है ना, नोर्गे थे, और 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के एडम हिलरी और तेंजिंग नोर्गे ने सर्वप्रथम एवरेस्ट फतेह किया था। इसी दिन प्रतिवर्ष भाई 29 मई को नेपाल सरकार द्वारा माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा जो तेंजिंग है उसके सम्मान में भाई तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया था, तो बताइए भाई किस वैज्ञानिकों ने पहला, इजराइल, यूएसए, कनाडा, चीन, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, इजराइल, किसने किया था भाई, इजराइल ने, ठीक है, इजराइल के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम, है ना, तैयार किया था। मेडिकल साइंस जर्नल में प्रकाशित शोध में टीम ने चूहे के स्टेम सेल से भ्रूण को विकसित किया था भाई। अब आ गया विश्व में प्रथम महिलाएं, विश्व में प्रथम महिलाएं, एक तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं भाई, अभिनेत्री कौन थी, ठीक है। विश्व में देखिए माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, बछेंद्री पॉल थी, ठीक है, कौन थी भाई, या फिर जुंको तेबी थी, या अरुणा सिन्हा थी, या प्रेमलता अग्रवाल थी भाई। ये चारों की चारों भाई नो डाउट माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली लड़कियां हैं, ठीक है। तो इसका जो पहली 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 कौन थी, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा भाई, जुंको तेबई। जुंको तेबई एक जापानी पर्वतारोही थी, वह माउंट एवरेस्ट के शिखर के पहुंचने वाली पहली महिला थी। सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को फतेह करने वाली प्रथम महिला थी। 20 अक्टूबर 2016 को 77 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो गया भाई, निधन हो गया। इनमें से कौन नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति है भाई, बताइएगा इनमें से कौन है ना, नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति है, तो कौन है भाई, विद्या देवी भंडारी, कौन है भाई, विद्या देवी भंडारी। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, विद्या देवी भंडारी नेपाल की पहली राष्ट्रपति है। वह पूर्व में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की नेता रह चुकी है। वर्तमान में नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला क्या है भाई, गार्गी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी 2024 तक चंद्रमा पर प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री को उतारने की योजना बना रहा है, तो बताइए भाई कौन बना रहा है, इसका जो आंसर है कौन आएगा भाई, नासा आएगा, कौन आएगा, नासा आएगा, ठीक है। योजना किसने बनाई हुई, नासा ने, है ना। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, नासा की आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए भाई, इंपॉर्टेंट है। 2024 तक चंद्रमा पर प्रथम अंतरिक्ष यात्री को उतरने की योजना बना रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास रचाया, बनाया भाई, बताइए कौन है, किसने बनाया था। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कमला हैरिस आएगा, क्या आएगा, कमला हैरिस।
है सी, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। संयुक्त राष्ट्र राज्य की, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर कमला हैरिस ने इतिहास बनाया। कमला हैरिस एक भारतीय अफ्रीकी मूल की राजनीतिक है। इनका जन्म 20 अक्टूबर 1964 को ओकलैंड कैलिफोर्निया में हुआ था। यह हार्वर्ड विश्वविद्यालय और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से इन्होंने भाई क्या कर रखा है, लॉ से स्नातक किया था। और कमला हैरिस ने भाई 2020 में डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की मांग की, लेकिन प्राइमरी दौड़ से हट गई थी। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। इंदिरा गांधी, ठीक है। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो नो डाउट भाई इसका जो दुनिया की पहली प्रधानमंत्री, ठीक है, क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, श्री मोमा, देखिए श्री मोवा भंडार नायके, ऑप्शन बी रहेगा भाई, श्री मावा भंडार नायके। श्रीलंका की राजनीतिज्ञ और आधुनिक विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। उन्होंने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार कार्यभार संभाला और श्रीलंका की प्रमुख राजनीतिज्ञ पार्टी श्रीलंका फ्रीडम पार्टी की प्रमुख नेता थी। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग, पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा। पहली चीज तो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय होनी चाहिए, लेकिन क्या होनी चाहिए, दिव्यांग होनी चाहिए, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखिए। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, तो नो डाउट इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन सी आएगा, अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय महिला पर्वतारोही की सूची में 2013 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला, और 2015 में इसके लिए पद्मश्री से इन्हें क्या किया गया था भाई, सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाला या वाली पहली एशियाई कौन था या थी, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, मिहिर सेन आएगा, अनीता शुद्ध आएगा, आरती शाह आएगा, या तारा नाथ आएगा। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, मिहिर सेन आएगा। क्या आएगा भाई, मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय एशियाई मिहिर सेन, ये प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने यह रिकॉर्ड 1958 में प्राप्त किया। 20 क्वेश्चन है भाई, मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी, तो मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की, ठीक है, कौन थी भाई बताइए, मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला, है ना, कौन थी भाई, एलिजाबेथ, है ना, ब्लैकवेल, कौन थी भाई, ये भी ध्यान रखिएगा, एलिजा ब्लैकवेक मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली विश्व की पहली महिला थी। इन्होंने 1849 में न्यूयॉर्क के जेनेवा मेडिकल कॉलेज से अपनी मेडिकल डिग्री हासिल करी थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला इनमें से कौन थी, तो बताइए भाई कौन थी, माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम 19 साल की उम्र में, 20 भी नहीं भाई, 19 साल की अवस्था में, ठीक है, तो महिला कौन थी, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है, देखिए ध्यान से, है ना, डिंकी डोल्मा, कौन थी भाई, डिंकी डोल्मा। प्रश्न काल के समय तक माउंट एवरेस्ट पर भाई चढ़ने वाली, है ना, सबसे कम उम्र की महिला, जिस टाइम पर यह प्रश्न पूछा गया था भाई, ये 10 मई 1993 को मात्र 19 साल की अवस्था में माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की थी। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की, यानी 13 वर्ष और 11 महीने भाई, लेटेस्ट है, ध्यान दीजिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की 13 वर्ष 11 महीने कौन है भाई, मेलबथ पूर्णा। इन्होंने 25 मई 2014 को एवरेस्ट की, है ना, चोटी पर फतेह की थी भाई। अब बिल्कुल लेटेस्ट ध्यान रखना भाई, ठीक है, लेटेस्ट भी ध्यान रखना, पुराना भी ध्यान रखना, दोनों आपको पता होना चाहिए। प्रश्न काल के समय तो कौन था, ऑप्शन में नहीं है ना, तो इस वजह से मेलबथ पूर्णा, जो कि 13 वर्ष और 11 महीने चढ़ने वाली, विश्व में सबसे लंबा और सबसे, देखिए विश्व में सर्वाधिक लंबा, है ना, बड़ा और ऊंचा क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा मतदाता केंद्र किस राज्य में है, बताओ भाई, विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र किस राज्य में है, उत्तराखंड में है, लद्दाख में, हिमाचल में, सिक्किम में, तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, देखते हैं कौन सही बताएगा। और मैं मानती हूँ भाई, है ना, मोस्टली बच्चे क्या बताएंगे भाई, लद्दाख बताएंगे, क्या बताएंगे, लद्दाख, बट इसका आंसर लद्दाख नहीं है, क्या है भाई, क्या है इसका आंसर, हिमाचल प्रदेश है, क्या है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। आइए, विश्व का पॉइंट भी नोटेड, ये भी ध्यान रखिएगा, ना केवल भारत का, विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र भारत तिब्बत सीमा के पास सतलज नदी घाटी में स्थित, है ना, टंसीगन गांव, जो हिमाचल प्रदेश राज्य में है। लोकसभा चुनाव में पहली बार टंसीगन गांव को मतदाता केंद्र घोषित किया गया था। विश्व की सबसे ऊंची इमारत
बताइए भाई कहाँ है, फ्रांस में है, यूएसए में है, दुबई में है या फिर ऑस्ट्रेलिया में है। तो सबको पता है भाई कहाँ है, दुबई में। बताइए कौन सी है, इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, और उसकी ऊंचाई कितनी है, देखते हैं भाई किसको, है ना, कमेंट करके जरूर बताओ भाई। साथ ही साथ जैसे जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो ना भाई, जैसे आप लाइन में देते हो ना जवाब, ऐसे A B C ऐसे ही साथ की साथ दो। ठीक है, तो विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है भाई, कहाँ है, दुबई में है। दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा भाई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। इसकी ऊंचाई 829.8 मीटर यानी 27-22 फीट। भारत की सबसे ऊंची इमारत मुंबई में क्या है, पालिस रॉयले, जिसकी ऊंचाई 320 है भाई। क्या है, 320। अगर आपसे विश्व की पूछी है, किसकी भाई, विश्व की, और भारत की पूछे तो मुंबई में। ठीक है, क्या है, पालिस रॉयले, जिसकी ऊंचाई कितनी, 320 मीटर। तो ये जितने भी फैक्ट हैं भाई ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ पे है, दिल्ली में है, वाशिंगटन में है, वैटिकन शहर है या फिर ऑक्सफोर्ड है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा कहाँ पे है ना। क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, वाशिंगटन। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस लाइब्रेरी, जो कि कहाँ है, DC, वाशिंगटन DC में है, जो USA में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय पश्चिम बंगाल। ये तो विश्व का हो गया भाई, किसका हो गया, विश्व का। लेकिन अगर भारत का पूछे तो भारत का जो सबसे बड़ा पुस्तकालय है वो पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में है, और इस पुस्तकालय का नाम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया सबसे पहला लगा लीजिए, ये मान लीजिए, ना केवल सबसे बड़ा है, सबसे पहला भी आई थिंक यही है ना। इस पुस्तकालय का नाम नेशनल क्या है, लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है। भारत में प्रथम पुरुष, भारत में प्रथम, अब तो हमने विश्व के किए, अब हम करेंगे भारत के, है ना। भारत में प्रथम पुरुष भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। तो बताइए भाई कौन थे, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जनरल MM आएगा या जनरल विपिन रावत आएगा या एडमिरल क्या है, करमबीर सिंह आएगा या एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह आएगा। तो इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन है बी आएगा भाई, जनरल विपिन रावत। ओके लीजिए, 24 सितंबर 2019 को भारत की सुरक्षा के मामलों की मंत्रिगण समिति ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद का सृजन किया। भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत थे। 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु होगी। वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस क्या है भाई, CDS हैं। भारत का पहला लोकपाल कौन है, भारत का पहला लोकपाल कौन है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, पिनाकी चंद्र बोस। क्या आएगा भाई, पिनाकी चंद्र बोस हैं। ठीक है, पहला लोकपाल। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था, बताइए, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था, कौन सा था भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन D आएगा, पाथरे पंचाली। क्या था भाई, पाथरे पंचाली था। और इसके द्वारा, ठीक है, 1955 में क्या था, यह विभूति भूभूषण बंदोपाध्याय के उपन्यास पाथरे पंचाली पर आधारित थी। फिल्म वही देखिए, पाथरे पंचाली किसके द्वारा निर्देशित है। देखो दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, किसके द्वारा और कब, 1955 में, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, सत्यजीत रे के द्वारा। किसके द्वारा भाई, सत्यजीत रे के द्वारा। पाथरे पंचाली 1955 में बनी बंगाली भाषा की नाटक फिल्म है, जिसे भाई सत्यजीत रे द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था। किन्हें भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया, तो बताइए भाई किन्हें नहीं किया गया, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, अटल बिहारी वाजपेयी, जगमोहन डालमिया। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, किन्हें भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया। देखो सचिन तेंदुलकर को किया जा चुका है, लता मंगेशकर को, अटल बिहारी को, लेकिन किसे नहीं, जगमोहन डालमिया को नहीं किया गया है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन D आएगा। ठीक है, भारत रत्न भाई देखिए गौर फरमाइएगा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक खेल शामिल है। इस सम्मान की स्थापना 2 फरवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। यह सबसे पहले सर्वपल्ली राधा कृष्ण को प्रदान किया गया। और भारत रत्न पुरस्कार लता मंगेशकर को 2001 में, सचिन तेंदुलकर को 2014 में, अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में, लेकिन जगमोहन डालमिया को नहीं दिया गया। ठीक है, पंडित रवि शंकर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो बताइए भाई किस क्षेत्र से संबंधित हैं। ठीक है, सरोद आएगा, सितार आएगा, तबला आएगा या शहनाई आएगा। तो पंडित रवि शंकर भाई किस चीज़ से हैं भाई, सितार, सितार, ऑप्शन बी आएगा भाई, क्या आएगा, बी।
पंडित रविशंकर सितार बजाते थे। इनका जन्म भाई 7 अप्रैल 1920 को वाराणसी में हुआ था। भारतीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने में इनकी भूमिका थी। नेक्स्ट है भाई 31st क्वेश्चन है, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। मणियाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? सिनेमा से, पत्रकारिता से, सेना से या साहित्य से? तो किससे है भाई? सिनेमा से है। किससे है भाई? सिनेमा से है। और 1983 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मानित किया। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2003 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सारंगी। ठीक है, बताइए भाई, यहाँ पे बात हो रही है किसकी? बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, है ना, बिस्मिल्लाह खान, है ना। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? शहनाई आएगा। क्या आएगा? शहनाई। ठीक है, ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है उस्ताद, है ना। लीजिए भाई, 1946 से 2006 भारत के प्रख्यात शहनाई वादक हैं। 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये बिहार के डुमराव गांव से संबंधित थे। 1950 में तत्कालीन इंडोनेशिया राष्ट्रपति भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाने वाले मुख्य अतिथि थे। तो बताइए भाई, यहाँ पे बात हो रही है 1950 में तत्कालीन इंडोनेशिया राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाने वाले कौन थे भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा, सुकर्णो। कौन थे भाई? सुकर्णो थे। निम्नलिखित में से किसे किसे पेरेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है भाई? बताइएगा, किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को, लता मंगेशकर को, पंडित रविशंकर को या फिर कालिदास को? तो निम्नलिखित में से किसे पेरेंट ऑफ इंडिया? भाई अमीर खुसरो को। किसको भाई? अमीर खुसरो को। सी, है ना, एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। अमीर खुसरो का जन्म 1253, देखिए कितना भाई, 1253 ईस्वी में पटियाली कासगंज उत्तर प्रदेश में हुआ था। अमीर खुसरो बलवन, जलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। खुसरो को हिंदी के खड़ी बोली का प्रथम कवि माना गया। अमीर खुसरो को भारत की आवाज या भारत का तोता है ना, तुत्ती हिंद कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई ये भी, है ना, आपसे पूछ ले। अमीर खुसरो भारत की आवाज, भारत का तोता या तुत्ती हिंद, किसे भाई? अमीर खुसरो। और भाई खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। यहाँ से कम भी 3-4 क्वेश्चन बनते हैं भाई। कितने बनते हैं? 3 से 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट है भाई, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताना भाई। प्रथम भारतीय व्यक्ति का गौर फरमाइएगा। विद्युत शर्मा मिश्रा आएगा, कपिलेश त्रिपाठी आएगा, राकेश शर्मा आएगा या ईश कुमार वेद आएगा? तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? राकेश शर्मा आएगा। क्या आएगा? राकेश शर्मा। 2 अप्रैल 1984 को भारत के प्रथम, है ना, ये लगा लीजिए, पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष पर कदम रखा। वह सोवियत संघ के सोयूज T11 अंतरिक्ष यान के तहत 2 अंतरिक्ष यात्री यूरी मालीसेव और क्या है भाई, गेनादी श्रेकालोवे के साथ गए थे और कजाकिस्तान से लॉन्च किए गए करीब 6800 किलो वजनीय रॉकेट से ये तीनों अंतरिक्ष में गए थे और इसको अशोक चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, कौन सा खिलाड़ी भारत, देखिए कौन सा खिलाड़ी 2022 में भाला फेंकने के लिए डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाला पहला भारतीय बना है भाई? एकमात्र अपने हरियाणा से, जो कि कहाँ से बिलोंग करता है भाई? पानीपत से। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? नीरज चोपड़ा आएगा। क्या आएगा? नीरज चोपड़ा। ऑप्शन ए। नीरज चोपड़ा ने जूरिख में, देखिए, डायमंड लीग के फाइनल में पहला स्थान हासिल कर इतिहास रचा और नीरज चोपड़ा 2022 में भाला फेंकने के लिए डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नीरज चोपड़ा का जन्मदिन भाई कब है? 14 दिसंबर 1997 को। ट्रैक फील्ड एथलेटिक प्रतिस्पर्धा में भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने भाई टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्डन मेडल जीतकर इतिहास रचा था और इसके लिए भाई उन्हें पद्मश्री से भी क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन 1958 में इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाला पहला भारतीय तैराक था? पहला भारतीय तैराक कौन था भाई? शमशेर खां था, मिहिर सेन था या फिर, है ना, दास था या फिर कौन है भाई? विद्रावल खाड़ी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? मिहिर सेन आएगा भाई। क्या आएगा? मिहिर सेन। तो कौन था भाई? मिहिर सेन ने 1958 में इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले प्रथम भारतीय नहीं बल्कि प्रथम एशियाई भी बने। उन्होंने 1959 में पद्मश्री, 67 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। मिहिर सेन भारत के प्रसिद्ध लंबी दूरी के तैराक थे। उन्होंने 1967 में पनामा नहर की एक छोर से दूसरी छोर तक भाई 77 किलोमीटर की दूरी तैर कर पार की थी।
अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए भाई। ठीक है, अर्थशास्त्र में कौन है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। ओके, और इन्होंने भाई 1998 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 1999 में भारत रत्न से, किससे भाई, भारत रत्न से। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, है ना, इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है भाई, भारत में टेलीविजन सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, बताइए भाई। 1975 में हुई थी, 68 में हुई थी, 59 में हुई थी, या 86 में हुई थी। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 1959 में हुई थी। कब हुई थी भाई, 1959 में हुई थी, 15 सितंबर 1959 को हुई थी। भारत में रंगीन टेलीविजन और राष्ट्रीय प्रसारण की शुरुआत 1982 में। भारत में रंगीन टेलीविजन और राष्ट्रीय प्रसारण की शुरुआत 1982 में। भारत के प्रथम फिल्म निर्माता कौन है, तो बताइए भाई कौन है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, भारत के प्रथम फिल्म निर्माता कौन है, निर्माता कौन है भाई, गोविंद फाल्के। कौन है भाई, गोविंद फाल्के। भारत के प्रथम फिल्म निर्माता देखिए कौन है भाई, धुनीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। और 1913 में उनकी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र मुख्य फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें सभी पुरुष कलाकारों ने अभिनय किया था। और गोविंद फाल्के को दादा साहिब फाल्के के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, भारत के हिंदी थिएटर का पिता किसे कहा जाता है, तो बताइए बताइए भाई किसे कहा जाता है ना, हिंदी थिएटर का। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, दादा साहेब फाल्के आएगा। क्या आएगा भाई, दादा साहेब फाल्के। ठीक है, भारत के हिंदी थिएटर का पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, जिन्होंने क्या है भाई, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट रुको भाई, एक मिनट। ठीक है, इसका जो आंसर है ना भाई, एक मिनट रुकिए भाई। ठीक है, हिंदी थिएटर का पिता, एक मिनट दीजिए भाई। थिएटर के पिता एक्चुअल में आना तो भाई देखो दादा साहिब फाल्के। ठीक है, केस को आना चाहिए दादा साहिब फाल्के को, लेकिन यहाँ भारत हरिश्चंद्र है भाई। ठीक है, एक बार भाई इसको चेक करना। ठीक है, क्योंकि देखो एक मिनट देखिए, भारतीय सिनेमा के किसके भाई, भारतीय सिनेमा के, है ना, जनक कौन है, और इन्हीं को क्या है भाई, दादा साहेब फाल्के के नाम से जाना जाता है। लेकिन हिंदी थिएटर है तो मे बी इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र हो। एक बार भाई इसका चेक करना भाई। ठीक है, डाउट क्वेश्चन है भाई, एक बार चेक करके कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, बताइए भाई किसे नियुक्त किया गया था चीफ ऑफ डिफेंस के रूप में, है ना, विपिन रावत को। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, विपिन रावत को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के पूछा है भाई, भारत के। ठीक है, तो कौन थे भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। 15 अगस्त 1947 से, है ना, 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री रहे थे। और ये भाई कौन सी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, आईसीएस की परीक्षा पास करने वाली प्रथम भारतीय कौन थे, आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो कौन थे भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सत्येंद्रनाथ टैगोर आएगा। कौन आएगा भाई, सत्येंद्रनाथ टैगोर, बी आएगा भाई। क्या आएगा, बी। और इन्होंने भाई 1863 में इस परीक्षा को पास किया था। ये रविंद्र टैगोर नाथ के क्या थे भाई, बड़े भाई थे। क्या थे, बड़े भाई थे। ठीक है, लीजिए भाई इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष बताइए, अनुसूचित अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे भाई, कुंवर सिंह। कौन थे भाई, कुंवर सिंह थे। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 ए के अंतर्गत एक संवैधानिक आयोग है। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 पूर्णकालीन सदस्य शामिल होते हैं। वर्तमान में इसके अत्तर सिंह आर्य। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है, स्वतंत्र भारत के पूछा है, तो कौन थे भाई, अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन थे भाई, अब्दुल कलाम आज़ाद। ओके, और आज़ाद को मरणोपरांत भाई क्या, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान रत्न, भारत रत्न से क्या किया गया था भाई, सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो कौन थे भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, गणेश मालवकर। ठीक है, मालवकर। तो इनका पूरा नाम भाई देखिए क्या है, गणेश वासुदेव। ठीक है, मालवकर थे। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। लोकसभा संवैधानिक रूप से लोगों का सदन है। यह भारत को द्विसदनीय संसद का भाई निचला सदन है। सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल कितने का होता है भाई, 5 का होता है। कितने का होता है भाई, 5 का होता है। अब क्या आगे भाई, भारत में प्रथम महिलाएं, क्या आगे भाई, भारत में प्रथम महिलाएं आ गई हैं। ये टॉपिक करेंगे भाई नेक्स्ट क्लास में। यहाँ से 4 टॉपिक आज हमने इस वीडियो में कर लिए। ठीक है, भारत में भी करेंगे, विषम में भी करेंगे। इस प्रकार से इस टॉपिक को भाई कंप्लीट करेंगे।
तो बाकी करेंगे भाई किसमें, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए भाई, थैंक यू सो मच भाई, है ना। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भाई, ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू सो मच भाई।